Assalamu alaikum everyone, this is Zohaib Akram Khan and today we are going to start a new chapter, electric potential. So we'll start with electric potential energy. Electric potential energy दो पॉइंट्स के दरमियान नेगेटिव ऑफ वर्क डन है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हम अगेंस्ट करते हैं जब हम किसी चार्ज टेस्ट चार्ज क्यू नोड को मूव करवाते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसको समझने के लिए हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं पॉइंट चार्ज और एक टेस्ट चार्ज और इसको टेस्ट चार्ज को इस पर फोर्स लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट होगी, मतलब वर्क डन होगा। जैसे जैसे आप इसे पॉजिटिव चार्ज के करीब लाएंगे वैसे वैसे इसमें एक एनर्जी स्टोर होगी, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टोर होता जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक स्प्रिंग को प्रेस करते हैं और प्रेस करने के लिए आप फोर्स लगाते हैं और फोर्स के लगने से डिस्प्लेसमेंट होती है और एनर्जी स्टोर होती है एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली इस केस में भी जब आप इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट चार्ज के करीब ले जाते हैं, आप फोर्स लगाते हैं और फोर्स की ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होती है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके अगेंस्ट है, तो वर्क इस केस में नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव वर्क की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी और जैसे ही हम इस चार्ज को किसी पॉइंट पर ला कर छोड़ देंगे तो ये जितनी इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टोर हो चुकी होगी उतनी ही एनर्जी से ये फिर इस पॉइंट चार्ज से अवे मूव करेगा। तो चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उसको हम डेल्टा यू से लिखेंगे और ये नेगेटिव ऑफ वर्क डन होगा। टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को आपने मूव किया इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्रॉम पॉइंट ए से बी। अब दो पॉइंट्स हमने लिए ए और बी, इन दोनों के दरमियान सेपरेशन है वो हमने नहायत ही कम ली ताकि ई भी कांस्टेंट रहे और इसको ए से बी तक जब हम मूव करवाएंगे टेस्ट चार्ज को तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। तो जैसे ही आप इस टेस्ट चार्ज को मूव करते हैं फ्रॉम ए टू बी अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इस पर लगने वाली फोर्स बराबर होगी Q इंटू ई के। अब इस नतीजे में इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्टोर हो जाएगी और वो डेल्टा यू बराबर होगी माइनस ऑफ द वर्क डन, और वर्क डन आप जानते हैं कि F इंटू डी एस और लिमिट्स होंगी A से B। आप मूव किया आपने A से B की जानिब। अब यहाँ डेल्टा यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बारे में हमें बताता है। तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो B पर हाई पोटेंशियल होगा A पर लो पोटेंशियल होगा, बराबर है। वैल्यू रिप्लेस करेंगे और इस तरह हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है तो ये पाथ डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन मैटर करेगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q की वजह से, तो यहाँ हम रिप्लेस करते हैं E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर, और इस dr वेक्टर का भी यूनिट वेक्टर R यूनिट वेक्टर होगा। ये दोनों यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1 हो जाएंगे और बाकी इक्वेशन को हम लिख लेंगे। इस R को हम ऊपर ले जाएंगे, पावर माइनस में हो जाएगी और उसके बाद हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स को पुट कर देंगे। सो हमारे पास इक्वेशन 3 आ जाएगी। तो ये दो पॉइंट्स में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उसकी इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट ए था, सो पॉइंट ए यहाँ से बहुत दूर किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है और उस इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होगा वो भी 0 होगा। इसको एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से उठाकर किसी भी एक पॉइंट तक ले आते हैं जहाँ पर
आपने पोटेंशियल निकालना है तो उसके लिए इक्वेशन 3 को हम कुछ यूं ट्रांसफॉर्म करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द मूविंग चार्ज यू नोट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। तो चार्ज को आपने इन्फिनिटी से उठाया और उस पॉइंट पे लेके आए जहां पर आप पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। उस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होगा माइनस वर्क डन, जो कि इन्फिनिटी से एक डिस्टेंस आर पर आपने किया। मीन्स ये कि इन्फिनिटी से आपने इस चार्ज को उठाया और किसी डिस्टेंस आर तक आपने इसको आके प्लेस कर दिया। सो इनिशियल पॉइंट ए जो कि इनफाइनाइट पर रखा गया है, तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, तो यू ए इक्वल टू 0 और पॉइंट ए का फासला इनफाइनाइट होगा और 1/इन्फिनिटी भी 0 हुआ करता है और ये फैक्टर वैसे ही 0 हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन कुछ यूं आ जाएगी। इस इक्वेशन को हम जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं। तो इस जनरलाइज फॉर्म में लिखने के बाद ये इक्वेशन एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमें बताती है, जहां पर आपने टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उठाया और एक डिस्टेंस आर पर आकर प्लेस किया। डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान हम कुछ यूं डिफाइन करते हैं कि यह नेगेटिव ऑफ वर्क डन होगा बाय द इलेक्ट्रिक field in moving unit positive test charge from one point to another point। जब आप किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो उस दौरान जो नेगेटिव ऑफ वर्क डन होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा dv इक्वल नेगेटिव ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो आप उस टेस्ट चार्ज पर कर रहे हैं। अगर टेस्ट चार्ज मूव करता है पॉइंट ए से बी की जानिब, तो इस इक्वेशन को आप कुछ यूं लिखेंगे वी बी माइनस वी ए इक्वल्स माइनस 1/q0 कॉमन लिया और वर्क का नेगेटिव वैसे ही, और वर्क डन आप कर रहे हैं फ्रॉम ए से बी और F.ds वर्क का फार्मूला। फोर्स की जगह हम Q0 इंटू ई को रिप्लेस करते हैं और इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली हल करने के बाद जो फाइनल इक्वेशन आएगी ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताएगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी आप टेस्ट चार्ज को मूव करेंगे दो पॉइंट्स के दरमियान और नेगेटिव ऑफ वर्क डन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होगा, लेकिन टेस्ट चार्ज को आप इन्फिनिटी से उठाते हैं और एक पॉइंट तक ले आते हैं, किसी भी गिवन पॉइंट तक आप उसको मूव करते हैं, तो तब जो पोटेंशियल होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। इसको हम V से लिखते हैं। तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी वेयर द पोटेंशियल इज टेकन टू बी 0। अब उस इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा टू अ गिवन पॉइंट, और उस पॉइंट पर आप चार्ज को लेके आ रहे हैं जहां तक आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। सो इन्फिनिटी के लिए पोटेंशियल 0 हो जाएगा और पॉइंट जहां तक आप टेस्ट चार्ज को ले आना चाह रहे हैं उसको हमने B नाम दे दिया और वो डिस्टेंस R है फ्रॉम द पॉइंट चार्ज सोर्स चार्ज से। और इस इक्वेशन को जनरली लिखने के लिए हम उससे VR से लिख देते हैं। सो VR बराबर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से R E इंटू ds के, और ds की जगह हम dr को भी रिप्लेस कर सकते हैं। सो इक्वेशन 3 हमारे पास आ जाएगी जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताएगी।